हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता था कि अभी हम दिवाली की छुट्टियां मनाकर लौटे हुए हैं, हम भी लौटे हैं, आप भी लौटे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने दिवाली के इस हॉलीडेज में पढ़ाई कम काम ज्यादा किया है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई कम काम ज्यादा किया है वो जरूर अपना आंसर अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में फटाफट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप कर दीजिए कि सर हमने बहुत ज्यादा काम किया है। चलिए भाई, अब बात करते हैं एक बार फिर से आप सभी को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या नाम है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब हमें समझना है कि आखिर ये क्या है। जैसा है इसका नाम वैसा ही इसका काम, प्रीपोजिशन। ये किसी न किसी चीज से हमेशा पहले आती है, उनसे पहले लगकर बाकी के अदर सेंटेंसेस में जो वर्ड होते हैं, जो मीनिंग्स होते हैं, जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, उनके साथ क्या करा देते हैं? रिलेशन फिट कराते हैं। इसलिए अब हमें समझना है कि प्रीपोजिशंस क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी सारी चीजें हम समझने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर प्रीपोजिशन होती क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन? तो लिखेंगे अ वर्ड दैट अपीयर्स। लिखिएगा भाई, साथ नोट डाउन करके चलिएगा। आप लोग बता दीजिए मेरी राइटिंग एंड वॉइस दोनों क्लियर है कि नहीं। अ वर्ड दैट appears, a word that appears before a noun, or pronoun, and show the relationship and shows the relationship between show the relationship between the noun and other words, noun and other words in a sentence is called प्रीपोजिशन। उसे हम क्या कहेंगे भाई? प्रीपोजिशन नाम देंगे। क्या कहेंगे उसे? प्रीपोजिशन कहेंगे। एक ऐसा वर्ड जो क्या करता है, किसी नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा और वो उस नाउन और प्रोनाउन का उस सेंटेंस में जो अदर वर्ड्स हैं उनके साथ रिलेशन बता रहा होगा, उस वर्ड को ही हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि सर ये प्रीपोजिशन क्या होते हैं। चलिए भाई समझते हैं। जैसे कहा मैंने, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल लिख रहा हूं भाई। आई एम गेटिंग मैरिड डैश दिसंबर। मैंने यहां लिखा आई एम गेटिंग मैरिड। अब मैंने देखिएगा, समझते हैं। अभी मैंने यहाँ पे कुछ मिस किया हुआ है, आपको समझना है। आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूं। कब कर रहे हैं? आपने कहा सर दिसंबर में कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? दिसंबर में कर रहे हैं। तो भाई ठीक है, हमने कहा दिसंबर में है तो हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया इन। चलिए भाई समझते हैं, दिसंबर हमारा क्या है? आप कहेंगे सर नाउन, दिसंबर इज अ नाउन। यस और नो एवरीवन? डू यू नो दिसंबर इज अ नाउन? क्या आप जानते हैं कि दिसंबर जो है वो क्या है? नाउन है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नाउन है। नाउन से पहले एक वर्ड आया, आपने कहा सर क्या वर्ड आया? आपने कहा सर इन आया। नाउन से पहले हमारे सामने एक वर्ड आया है इन। अब बाकी के सेंटेंस में इतने सारे वर्ड्स हैं, उन्होंने कहा मैं शादी कर रहा हूं, लेकिन कब कर रहा हूं भाई ये तो बता दो। तो आपने कहा इन दिसंबर। इनके बाद जो दिसंबर लिखा, मतलब इस वर्ड ने, इस वर्ड का, इस नाउन का, इस सेंटेंस के बाकी अदर वर्ड से क्या करा दिया? रिलेशन बता दिया कि भाई ये जो शादी कर रहे हैं वो कब कर रहे हैं? दिसंबर में करें। तो यहाँ पे जो हमारा इन लिखा हुआ है, इस इन का ही नाम है प्रीपोजिशन। क्या नाम है इसका? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम शॉर्टकट लिखेंगे PREP। ठीक है भाई, प्रीपोजिशन का शॉर्टकट इस तरीके से लिखेंगे। आपको कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना भाई? चलिए, ये से हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। चलिए दूसरा और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम वेटिंग
आई एम वेटिंग फॉर हिम, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। भाई आई एम वेटिंग, किसका इंतजार, किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? उसके लिए इंतजार कर रहे हैं भाई, किसी पर्सन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो ये हमें समझ में आया, हिम हमारा क्या है? आप कहेंगे सर ये तो प्रोनाउन है। बिल्कुल भाई, ये तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन से पहले एक वर्ड क्या है? फोर। इस फोर ने इस हिम का इस वर्ड के साथ रिलेशन बताया। तो ये हमें समझ में आ गया कि सर इस फोर को हम क्या कहेंगे? इस फोर का ही नाम क्या हो गया भाई? प्रीपोजिशन हो गया। समझ में आई किसी कोई दिक्कत समस्या? बताइए भाई, नहीं है ना? चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, वह गया था। लेकिन कहाँ गया था? मार्केट गया था। मार्केट हमारा नाउन वर्ड है, आपको पता है। अगर आप लोग ये नहीं जानते कौन सा वर्ड नाउन और कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, तो प्लीज आप लोग सबसे पहले इस क्लास को छोड़कर सबसे पहले आप नाउन और प्रोनाउन टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। अगर आप नाउन और प्रोनाउन टॉपिक को कंप्लीट कर लेते तो दैट मीन्स आप यहाँ बहुत आसानी से प्रीपोजिशन समझ पाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रीपोजिशन है? तो इन सारी चीजों के लिए आपको छोटी छोटी चीजों को जानना जरूरी है। इसलिए आप सबसे पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सारी क्लासेस के बारे में पढ़ लीजिए, फिर जाकर आप इस क्लास को देखिएगा। चलिए भाई, समझ में आ गया हमें कि सर ये जो मार्केट है हमारा, ये मार्केट क्या है? नाउन है। मार्केट क्या है? नाउन। नाउन से पहले एक वर्ड आया है टू। आप कहेंगे सर ठीक है, ही वेंट, वह गया था। कहाँ गया था? मार्केट। तो हमें समझ में आ गया सर, अगर हमने टू वर्ड लगाया तो इस मार्केट का और इस ही वेंट का एक दूसरे के साथ रिलेशन हो गया। रिलेशन हो गया तो एक मीनिंगफुल सेंस दे रहे हैं। ही वेंट टू मार्केट, वह कहाँ गया था? आपने कहा सर वह मार्केट गया था। तो ये टू हमारा यहाँ किसकी तरह यूज हुआ है? प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं भाई? अच्छे से चलिए भाई। वी आर गोइंग टू पिकनिक, वी आर गोइंग, वी आर गोइंग टू पिकनिक, टू पिकनिक, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग रोहन। अब बताइए भाई, देखिए हमारे पास एक सेंटेंस में एक या एक से ज्यादा प्रीपोजिशन आ सकते हैं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ इस सेंटेंस से हमें दो चीजें सीखने को मिलेंगी। पहला कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रीपोजिशन आ सकते हैं, आपको घबराना नहीं है। वरना अच्छा सर एक सेंटेंस में दो प्रीपोजिशन कैसे? वैसे आ सकती हैं जैसे किसी का शादी में एक से ज्यादा लोग जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी प्रीपोजिशंस हमारे आ सकते हैं। प्रीपोजिशंस को इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे जो प्रीपोजिशन है ये एज अ रिश्तेदार है, जैसे हमारी लाइफ में रिश्तेदार होते हैं, इसकी तरह काम करती है। चलिए भाई समझते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। वी आर गोइंग टू पिकनिक इंक्लूडिंग रोहन, हम पिकनिक पर जा रहे हैं, इंक्लूड रोहन को भी इंक्लूड करके, मतलब रोहन और बाकी हमारे साथ जितने भी मेंबर थे हम सभी क्या कर रहे हैं? पिकनिक पे जा रहे हैं, रोहन भी जा रहा है। तो यहाँ पे हमें समझ में आया कि सर एक तो प्रीपोजिशन हमारी ये है और एक प्रीपोजिशन हमारी ये है। अब आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चला कि ये प्रीपोजिशन है? देखिए भाई, ये क्या लिखा हुआ है? नाउन। क्या लिखा है? पिकनिक जो है हमारा, ये हमारा एक नाउन वर्ड है। आप कहेंगे सर बिल्कुल है। तो नाउन से पहले हमारे या तो एडजेक्टिव आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, डिटर्मिनर वगैरह, एडजेक्टिव हमारी आर्टिकल से आते हैं। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और टू हमारा किसका काम कर रहा है? यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल, लेकिन फिर सर हमने इंक्लूडिंग लिखा, तो रोहन क्या है हमारा? रोहन हमारा क्या है? नाउन वर्ड है। क्या है? नाउन है। नाउन को भाई अब जा रहा है, अब कौन भी जा रहा है हमारे साथ? इंक्लूडिंग, मतलब इसमें कौन भी इंक्लूड है? रोहन भी इंक्लूड है। तो भाई ये तो मीनिंग बता रहा है, इसकी तारीफ तो कर नहीं रहा है। अगर रोहन से पहले, नाउन से पहले कोई वर्ड आता है तो एडजेक्टिव भी बन सकता था, आईएनजी वाला वर्ड। लेकिन हमें ये देखना था कि यहाँ पे जो आईएनजी आया है रोहन की डेफिनेशन, मतलब उसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, इसके बारे में डिफाइन नहीं कर रहा है।
तो हमें समझ में आ गया कि इसको ऐड कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, तो ये भी हमारी क्या एक प्रीपोजिशन है। क्या है भाई? प्रीपोजिशन है। तो ये थे हमारी प्रीपोजिशन। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रीपोजिशन का यूज सेंटेंस में करते हैं और वो कैसे एक दूसरे सेंटेंस नाउन और प्रोनाउन का अदर वर्ड्स के जो सेंटेंस में होते हैं उनके साथ कैसे रिलेशन बताते हैं। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो फटाफट आप लोग इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसके बारे में और समझते हैं। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में समझना है। तो लिखेंगे देयर आर, चलिए भाई नोट डाउन करिए, देयर आर 5 types of preposition। अब आप किस कह रहे होंगे सर 5 टाइप्स नहीं हमारी बुक में? देखो भाई छोटी क्लासेस होती हैं उनमें सिर्फ 2 टाइप के होंगे, किसी में 3 टाइप्स के होंगे, किसी में 4 टाइप्स के होंगे, वो अलग है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें कि अगर आप बेसिक से लेकर अगर आप एडवांस लेवल तक जाएंगे तो आप सिर्फ 5 टाइप्स के क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। उन 5 प्रीपोजिशंस को ही हमने इसमें 5 प्रीपोजिशन में इंक्लूड किया हुआ है। चलिए समझते हैं कि वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट इज सिंपल प्रीपोजिशन। क्या आता है? सिंपल प्रीपोजिशन। इस सिंपल प्रीपोजिशन को हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन का दूसरा यानी कि इसका निकनेम जो है वो कॉमन प्रीपोजिशन है। क्या है? इसे हम कॉमन प्रीपोजिशन भी कहते हैं। कॉमन प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? कॉमन प्रीपोजिशन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत समझ? आप कहेंगे नहीं सर। चलिए भाई बात करते हैं सेकंड। दूसरा होता है हमारा डबल प्रीपोजिशन। क्या होते हैं? डबल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मैं शॉर्टकट में पी लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। डबल प्रीपोजिशन के बाद में हमारे नेक्स्ट थर्ड आते हैं। थर्ड आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड प्रीपोजिशन। कॉम्प्लेक्स, इसे हम दूसरा नाम, इसका दूसरा निकनेम यानी कि कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कंपाउंड प्रीपोजिशन। समझ में आई बात? क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन। चौथा आता है हमारा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। और फिफ्थ होती है हमारी प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या होती है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। चलिए भाई अब थोड़ा सबसे पहले सबसे छोटा जो भी है वो है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। हेडिंग डालेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब समझते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज होती क्या है, क्या चीज है ये, और इसके बारे में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। क्या है? हमारी हेडिंग हो गई प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब होता है, देखिए भाई इसका मतलब होता है कि एक प्रीपोजिशन होगी। क्या होगी? एक प्रीपोजिशन। कोई सा भी वर्ड आता है एक प्रीपोजिशन आता है और उस प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, यानी कि जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है तो उसका ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और भी जो चीज हमारे नाउन और प्रोनाउन हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या हो सकते हैं? हमारे सब ऑब्जेक्ट बनेंगे। इस प्रीपोजिशन, थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, जब भी कोई प्रीपोजिशन आती है और उस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, इस बात को भी याद रखिए। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्री ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशंस ऑब्जेक्ट, इसे हम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत समस्या? चलिए भाई अब यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं भाई। लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए कॉन्सेप्ट। क्या है? कॉन्सेप्ट। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ये छोटी क्लासेस में बहुत अच्छे से बनता है, 9th तक की क्लासेस में ये आता है। कॉन्सेप्ट है कि प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अब आपसे पूछा गया है कि प्रीपोजिशन के बाद
सब्जेक्ट आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ प्रीपोजिशन आती है तो इस प्रीपोजिशन के साथ जो है वो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आता है, सब्जेक्टिव केस कभी नहीं आता है, ये बात याद रखिएगा। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। जब प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों मिल जाते हैं तब जाकर बनता है हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बनता है? तब हम इसे कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहते हैं भाई? प्रीपोजिशनल फ्रेज। समझ में आई बात की नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आई, लेकिन सर अगर आप हमें एग्जांपल से और बता दे तो अच्छी बात है। चलो भाई एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में जैसे मैंने कहा he went to her। देखिए भाई he went to her, वह उससे मिलने गया था। he went to her, हर की जगह देर लिख देते हैं। he went to there, वह वहां गया था। देखिए he went to market, he went to market by कार, वह बाजार गया था कार से। ठीक है, वह कार से बाजार गया था। चलिए समझ लेते हैं। अब हमें समझना है, आपके पास दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता था। यहाँ तो हमारा नॉर्मल एग्जांपल लिखा हुआ है। ही हमारा सब्जेक्ट है भाई, एक बार मैं आपको सब कुछ बता दे रहा हूँ। वेंट हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, V2 है वर्ब का सेकंड फॉर्म। टू हमारा मार्केट को ऐड कर रहा है तो ये प्रीपोजिशन हो रहा है भाई, रिलेशन बता रहा है प्रीपोजिशन। और यहाँ पे कार हमारी क्या है, एक नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड आया बाई, ये बाई भी हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। अब यहाँ से हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है उसको समझते हैं। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा she went to meet with he या him। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बताइएगा कौन बता सकता है। मैंने लिखा है she went to meet with he या him, भाई मिलने गई थी he से या him से। आपको बताना है यहाँ पे क्या आना चाहिए, he आना चाहिए, him आना चाहिए। चलिए भाई अब बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि जब भी प्रीपोजिशन आती है तो प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव के केस क्या होते हैं, हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आशा करता हूं कि आपने एडजेक्टिव और प्रोनाउन की क्लासेस कर ली होंगी। अगर नहीं किए हैं तो फटाफट उनको पहले आप करिए, फिर जाकर इस क्लास को अटेंड करना। क्या लिखा है? मीट विद ही या हिम। अब हमें पता है सर प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। अब हमें पता है सर ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? ये सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव। तो आप कहेंगे सर हमारा ही यहाँ पे गलत है, यहाँ क्या आना चाहिए था, हिम आना चाहिए था। ये हमारा क्या बन जाएगा? करेक्ट। तो हमारा आंसर सही सेंटेंस क्या हो गया? she went to meet with him, वह उससे मिलने के लिए गई थी। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत समस्या? तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट हमारे पेपर में अच्छा बनता है। चलिए यहाँ पे दिख रहा है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे बढ़िया बेहतरीन से, जिससे कि आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होता चला जाए। एग्जांपल नंबर 3, जैसे मैंने कहा मैंने लिखा रोहन इज लिविंग विथ हर या शी। रोहन जो है, रोहन इज लिविंग विथ हर, मतलब रोहन जो है वो उसके साथ रह रहा है। तो आपको बताना है रोहन इज लिविंग विथ हमारी क्या है? प्रीपोजिशन है। विथ क्या है? प्रीपोजिशन है।
ये रिलेशन बताने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया प्रीपोजिशन है। अभी आपको ही पता नहीं कि सर डेथ क्या है क्योंकि हम आपको छोटा सा टॉपिक था प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को हम खत्म कराने के लिए हमने आपको डायरेक्टली बता दिया। अभी हमें 4 टाइप्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, तब जाके हम सब कुछ समझ पाएंगे। रोहन इज लिविंग विद हर या शी। अब आपको समझना है, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है भाई, प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी को हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, यही कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। आज सिर्फ हमें इतना ही सीखना था। रोहन इज लिविंग विद हमारे क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इसमें देखिए भाई हमारा हर जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सब्जेक्टिव केस है। क्या है भाई, ये सब्जेक्टिव केस है। तो बताइए भाई क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ भाई क्या आना चाहिए, शी या हर? हर। तो हमारा हर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी की हमारी जो टाइप्स की समझना है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे, और उसके अंदर भी हमारे जो टाइप्स होंगे उनको भी हम साथ में उनके अंदर जो भी प्रीपोजिशंस आएंगे उनको समझ रहे होंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी हमारी इन क्लासेस से जुड़ सकें। चलिए भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।